बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुरान के सिलसिले में हमने PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उसके बाद से तमाम मौलवी हजरात अहले सुन्नत हो या शियों के मौलाना हो, वो मुसलसल हमारे सिलसिले में कमेंट्स, धरने, प्रदर्शन और हमसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने में आमादा है। मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगा, खुसूसी तौर पे अपने शिया उलमाए कराम से, कि कुरान मजीद के सिलसिले में जितना भी आप तकरीरों में बयान करते हैं अपने अकीदे के हिसाब से, और कुरान मजीद के सिलसिले में जितना भी लिखा हुआ है बुखारी में, हमने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है, PIL डाली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमने बुखारी को कोट करते हुए वो तमाम चीज़ें लिखी हैं जो एतराज़ के काबिल है। तमाम अहले सुन्नत मौलवी हजरात को और तमाम शियों के मुल्लाओं को उसमें हमने पार्टी बनाया। उनको चाहिए कि अब मामला कानून की चौखट पर है तो अपना सही जवाब वहाँ पेश करें। धरने, प्रदर्शन, मेरे सर को कलम करने के इनामात या जुल्म और ज़्यादती के पैगामात जो देकर अपने इस्लाम को पहचानवाने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो मेरा सवाल है। क्या यही इस्लाम है? अगर के देखिए, कुरान मजीद के सिलसिले में एक साफ वजाहत हम कर दें, जो मैंने बुखारी से और कुरान मजीद को पढ़ के हासिल की है। उसमें साफ ये लिखा है कि जब कुरान मजीद रसूलुल्लाह के ऊपर रफ्ता रफ्ता आता रहा, मैसेजेस आते रहे, वो कुरान मजीद को पब्लिक में देते रहे कि भाई अल्लाह का मैसेज है, ये अल्लाह का मैसेज है। उस वक्त कोई लिखता नहीं था, लोग उसे याद रखते थे, अपने घरों की दीवारों में लिख लेते। यानी कि कुरान की शक्ल में कोई किताब रसूल के ज़माने में नहीं लिखी जा रही थी। और रसूल के इंतकाल के बाद जब अबू बकर पहला खलीफा बना, तो उसने होने वाले दूसरे खलीफा उमर से बातचीत करके यह तय किया कि हम इन कुरान की आयतों को इकट्ठा कराएंगे और इकट्ठा कराकर इसको एक किताबी शक्ल देंगे। उस काम के लिए जिसके लिए उन्होंने बुखारी में पहले ही कह रखा है कि सिर्फ 4 लोग, जिनके नाम दिए गए हैं, कि सिर्फ 4 लोग कुरान शरीफ के बारे में रसूल के इंतकाल के बाद जानते थे, मुकम्मल तौर पर जानते थे। उसमें मौला अली का नाम नहीं है। मौला अली जो उनके साथ बचपने से रहते थे, माज़अल्लाह वो कुरान मजीद जानते नहीं थे। बुखारी में सिर्फ 4 लोगों के नाम हैं। उनमें से एक आदमी से अबू बकर और उस्मान ने कुरान को लिखवाया, यानी कि कलेक्ट करवाया, और कलेक्ट करा के पत्थर से लिखकर एक किताबी शक्ल देकर उसको बनाया। और वो अबू बकर के ज़माने में चला और उमर के ज़माने में चला। उन्हीं ने उसको पब्लिकली नहीं जारी कर दिया। वो कुरान मजीद उस उमर के मरने के बाद हफ्सा के घर में रख दिया गया, जो प्रॉफिट मोहम्मद की चौथी बीवी थी। उसके बाद दौरे उस्मान आया। दौरे उस्मान में कुरान मजीद को लिखने की बात हुई और यह कहा गया कि बहुत से कुरान यहां चल रहे हैं। तो उस्मान ने हफ्सा क्या से वही कुरान मंगवाया जो अबू बकर और उस्मान ने लिखवाया था। मंगवाया और मंगवाकर उसकी 4 जिल्द करवाई, कॉपियां करवाई, और वो हफ्सा का कुरान मजीद हफ्सा को वापस कर दिया।
और उन चारों कुरान मजीद को राइज कर दिया और यह कह दिया कि इसके अलावा कोई दूसरा कुरान मजीद नहीं है, जिसके पास है वो जला दे। यानी कि कुरान मजीद को जलाने का हुक्म देने वाला तीसरा खलीफा उस्मान था। और किताबी शक्ल में जो लोग इस वक्त भ्रम पैदा कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से किताबी शक्ल में कुरान आया और एतराज हो रहा, नहीं, किताबी शक्ल में आया होता तो कोई एतराज नहीं करता, चाहे उसमें कुछ भी लिखा होता। रसूल आयतें बयान करते गए, उसके बाद आयतों को इकट्ठा, बाद में रसूल के मरने के बाद में आयतों को इकट्ठा किया गया और उनको जमा करके एक किताबी शक्ल दी गई। अब जमा करने वाले कौन थे? क्या वो आले रसूल थे? नहीं, सहाबियों में से थे। आले रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम जब अपना कुरान उमर के दरबार में, अबू बकर के दरबार में लेके गए, जब कुरान ढूंढा जा रहा था, तो उन्होंने उस कुरान को मना कर दिया कि हमको हजरत अली का कुरान नहीं चाहिए। हमने तमाम मजलिसों में यह सुना है कि जो कुरान हजरत अली देने गए थे, जो खलीफाओं ने वो कुरान नहीं लिया, वो कुरान अब जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा तो उनके हाथ में होगा। अगर कि वो कुरान जो इमाम अली का है और वो आखिरी जो हमारे इमाम हैं उनके हाथ में होगा और वो ज़हूर करेंगे, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो इस कुरान में गलत है, तभी तो वो सही कुरान लाएंगे। या तो ये अकीदा गलत है, और अगर अकीदा सही है तो फिर ये कुरान गलत है। कुरान को लिखने वाले 3 खलीफा और पब्लिश करने वाले 3 खलीफा और इस पे कुरान की मोहर लगाने वाले 3 खलीफा, और उन तीनों खलीफाओं ने इस कुरान मजीद को जारी किया। अब कहा जाता है कि ठीक है, किताब उस्मानी, जिसको हम कुरान मजीद भी कहते हैं, उसको किताब उस्मानी भी कहते हैं क्योंकि उस्मान ने इसको जारी किया था। अगर के कहा यह जाता है कि रसूल के बाद यह सब वाकया हुआ है, तो आले रसूल ने कभी भी इस पर कोई नुक्ता चिंती नहीं की, इस पर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं किए, तो हम कौन होते हैं इस पे ऑब्जेक्शंस करने वाले? बहुत सी ऐसी मसलहतें थीं मौला अली के जमाने में जिसको मसलहतन उन्होंने उस पर खामोशी इख्तियार की। अगर के जो उस्मान ने कुरान जारी किया था, अगर के उस कुरान को राइज कर दिया जाता, जारी कर दिया गया था, उसको हजरत अली रोक देते और जो उनके पास कुरान था उसको जारी करते, तो इस्लाम में 2 कुरान हो जाते। समझदारी का फैसला करते हुए हजरत अली ने अपने हक को मारते हुए उन खलीफाओं के कुरान को पर कोई आपत्ति नहीं की और उसी को कुरान मान लिया। हम ये नहीं कह रहे कि मुकम्मल कुरान गलत है। इनकी कुछ आयतें, क्योंकि ये सीधे नहीं आई हैं और रसूल ने लिखी भी नहीं है, रसूल के खानदान से ली भी नहीं गई है, ये खलीफाओं ने लिखवाई हैं, तो अगर उसमें कोई शक की गुंजाइश हो रही हो तो हम उस पर शक करके हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये खलीफाओं की लिखी हुई किताब है। हम माज़अल्लाह रसूल से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इन खलीफाओं से सवाल जरूर कर सकते हैं। अगर कि यह बात कही जाए कि आले रसूल ने इस बात को कभी खुद तवज्जो नहीं दी या कभी खुद इस पर एतराज नहीं किया, तो मैं तमाम शिया मौलवियों, तमाम शिया हजरात से पूछना चाहता हूं कि एतराज तो उन्हीं ने खलीफाओं पे भी नहीं किया था। पहले खलीफा चुन के आ गए, रसूल की मैयत पड़ी रही, उसमें शिरकत नहीं की और चुनाव करके चुन लिए गए। दूसरे खलीफा भी बन गए, तीसरे खलीफा भी बना लिए गए, चौथे नंबर पर हजरत अली का नाम लाया गया।
उन्होंने चौथा नंबर कबूल किया, जबकि उनको पहला खलीफा रसूल डिक्लेयर करके गए थे। लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उन्होंने इतराज नहीं किया। तो फिर हम लोगों को चाहिए कि पहले हम तीनों खलीफाओं को माने, फिर चौथे खलीफा हजरत अली को माने, और फिर पहले इमाम हसन से शुरू करें, दूसरे इमाम हम इमाम हुसैन को माने, पहले खलीफाओं को माने, क्योंकि हमारे इमामों ने कभी उन पर एतराज नहीं किया, तो हमको भी मानना चाहिए। बड़े शर्म की बात है, शिया मौलवियों से हम तवज्जो फरमा रहे, शिया मौलवियों की हम तवज्जो चाहते, बड़े शर्म की बात है। आज तुम उन शहजादी के कातलों की पैरोकारी कर रहे हो, आज तुम उन जालिमों की पैरोकारी कर रहे हो जिन्होंने शहजादी के घर में आग भी लगाई है, शहजादी की मिल्कियत भी छीनी है, आज उनकी पैरवी कर रहे हो। कुरान मजीद के सिलसिले में मैंने बात क्या कह दी, आपने हमारी जबान काटने के लिए, हमारा गर्दन काटने के लिए, हमको इस्लाम से बेदखल करने के लिए तमामों फतवे दे दिए। आज हमारे शिया भाई ज्यादा तादाद में जोशीले हो गए हैं और वो ज्यादा तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। उनको क्या नहीं मालूम कि किसकी पैरोकारी में जा रहे हो? उमर, अबू बकर, उस्मान की पैरोकारी में जा रहे हो। जिस पर तुम्हारा अकीदा लानत भेजने का है, तुम उसकी पैरोकारी में जा रहे हो। कुरान तो एक आड़ की बात है, और कुरान के सिलसिले में जो मैंने बातें कही हैं वो जायज बातें इसलिए है कि कुरान में दो तरह की आयतें मिलती है, एक इंसानियत के लिए अच्छे संदेश देती हैं और एक इंसानियत के लिए बुरे संदेश देती हैं। हमने यही बात कही है, जो इंसानियत के लिए अच्छे संदेश देती हैं वो तो अल्लाह के संदेश है, लेकिन अल्लाह इंसानियत के लिए खराब, बेतुके, जुल्म ज़्यादती से भरे कोई भी कलाम नहीं कर सकता। ये मेरा अकीदा है, मेरे अल्लाह का अकीदा है। हम अपने अल्लाह के ऊपर अकीदा रखते हैं, अपने रसूल पर अकीदा रखते हैं, और उनके जरिए जो कुरान मजीद की आयतें उतारी गई उस पर अकीदा रखते हैं, लेकिन किताब उस्मानी पर चैलेंज करते हैं। यह साजिशन किताब उस्मानी को तैयार किया गया। इन्हीं किताब उस्मानी की आयतों से हमारे इमामों के सल कलम करने के फतवे जारी हुए हैं। हमारे इमामों को जेल में रखा गया है इन कुरानी आयतों का बेस बनाकर। हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 1400 साल पहले अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब है इस हक की बात की आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। हम कब तक इनके तलवे चाटते रहेंगे? आज भी हम इन्हीं कुरान की आयतों के तहत पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं। हम गैर मुस्लिम सब कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में बुरी तरह काटे जा रहे हैं, और इसी कुरान के हवाले से काटे जा रहे हैं। कुरान एक वो किताब है जो छोटे मोटे इंसान की या किसी छोटे मोटे आलिम की नहीं है, यह अल्लाह की किताब है। अल्लाह जब बंदों से कलाम करता है तो अपनी उस लैंग्वेज में कलाम करता है, अपने उन विचारों के साथ में कलाम करता है जो पूरे इंसानों के लिए हो, खास करके कुछ लोगों के लिए फेवर में हो, खास करके कुछ लोगों के लिए खिलाफत में। हमारा अल्लाह ऐसी दोहरी नीति अपना नहीं सकता। लाओ मौला अली का कुरान। हम तो कहते हैं, चलिए मैं रिट वापस लेता हूं, हम चैलेंज करते हैं शिया मौलवी हजरात से, आलिम दीन से, जो 26 आयतों के सिलसिले में हमने रिट दाखिल की है। अगर उन 26 आयतों का अमल आले रसूल ने, यानी कि पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक, अपनी जिंदगी में उन्हीं ने उसको करके दिखाया हो, अपनी अमलिया जिंदगी में उस पर उन लोगों ने उस पर अपने से जोड़ते हुए कोई अमल किया हो और किताब में लिखा हो, हमारी हमको ला के दो, हम आज इस PIL को वापस करेंगे।
कुरान मजीद हम अहले बैत को कहते हैं बोलता कुरान है। जो कुरान बोल रहा है वो इन आयतों पर अमल नहीं कर रहा है, और जो कुरान खामोश है, किताब की शक्ल में है, उससे तुम ये उम्मीद रख रहे हो कि जो इसमें लिखा हुआ है सब सही है। एतराज तब नहीं था जब रसूल लिखते थे, एतराज तब नहीं था जब अल्लाह की तरफ से आती। एतराज इसलिए है पैदा होता है कि इसको लिखने वाले खलीफा थे, ढूंढवाने वाले खलीफा थे, हम लोगों को उससे दूर रखा गया था। आज उनके मिर्चें इसीलिए लगी है कि उनकी साजिश पकड़ी जा रही है। उन्हीं ने खाका खींचा था दुनिया में इंसानी आतंकवाद को पैदा करके और पूरी दुनिया पर चढ़ाई कर देने का, पूरी दुनिया में कत्लो आम कर देने का। उसका सहारा उन्हीं ने कुरान शरीफ में छोटी छोटी सूरे डालकर, छोटी छोटी आयतें डालकर लिया है। हम उन आयतों को चैलेंज कर रहे हैं कि यह राष्ट्र के हित में नहीं है, इससे राष्ट्र को नुकसान है, हमारी देश की सुरक्षा को नुकसान है, हमारे मुसलमान नौजवानों को नुकसान है। तो लोगों का एतराज हो रहा है। जिसको एतराज करना है सुप्रीम कोर्ट में जाकर दाखिल याचिका में अपना हलफनामा लगाए और एतराज करे। हमारे वकील भी रहेंगे, हम एतराज का जवाब देंगे। लेकिन धरने, प्रदर्शन, लोगों को गुमराह करना कि वसीम रिजवी ने यह कर दिया, वो कर दिया, यहां से लेके पाकिस्तान करके के वो छोटे छोटे मुल्ला जो मजलिस रख के आते हैं और मिंबरों से पढ़ के चले जाते हैं, जिनको इल्म के बारे में ABCD नहीं मालूम, ये रट्टू तोते आज कुरान मजीद कौम को समझाएंगे। इनको चाहिए कि शियत जो ऐसा एक फिरका है जो आले रसूल पर जान देता है, उसमें ये खिलाफत का जहर मत घोले। हम अलग हैं, वो अलग है। खिलाफत वो है कि जिसकी मजबूरी में हमने इमामत को लाया है। अगर मौला अली का हक मौला अली को दे दिया गया होता, पहला खलीफा बना दिया गया होता, तो यह लड़ाई खत्म हो जाती, वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह साजिश थी इन तीनों खलीफाओं की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियां आयशा और हफ्सा, इन सब की साजिश थी। और कुरान के जरिए उन्हीं ने अपनी साजिश को पूरा किया है। इस कुरान के जरिए उन्हीं ने हमारे इमामों के साथ में सख्तियां की है। इस कुरान के जरिए उन्हीं ने हमारे इमामों को जेलों में रखा है, उनके कत्ल किए हैं। ये 26 आयतें जरूरी है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है। हम आतंकवाद जैसी बीमारी से, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, कई 100 सालों से परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है और शिया खास करके परेशान है कि शिया जहां भी होता है, ये कुरान के मानने वाले उनको मुशरिक, उनको काफिर कहकर उनकी गर्दनें उतार लेते हैं। ये असल वजह है जो अब मिर्चें लगना शुरू हो गई है। ये खलीफाओं की साजिश जब खुलने लगी है तो मिर्चें लगना शुरू हो गई है। और फिटकार की बात यह है कि इसमें चंद जाहिल कल्बे जवाद जैसे हमारे मौलवी भी शामिल हो गए हैं, इस बात का बखेड़ा बनाते हुए कि कुरान के ऊपर कह दिया, कुरान के ऊपर कह दिया। कुरान के ऊपर नहीं, इन तीन खलीफाओं की साजिश के ऊपर हमने रिसर्च की है और उस साजिश में यह तय पाया कि कुरान को बेस बनाकर आतंकवाद को दुनिया में फैलाने के लिए यह साजिश की गई थी, जो आज तक, जिस वक्त की दुनिया तक अपने वजूद में है और पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद चढ़कर बोल रहा है।